स अन तन, जो इस तन से, इस शरीर से सबके साथ बैठकर एक भाईचारे से अन्न भोजन करे और साथ में खेले, वो सनातन। जितने मनुष्य मानव है ना धरती में सब सनातनी है। देखिए इंसान जब ऊपर से पैदा होता है तो सनातन ही होता है, नीचे आने के बाद उसको काट छाट के नहला के दूसरे धर्म में परिवर्तन किया जाता है सब सनातन है। जितने भी धर्म है सब सनातन ही है, काटते छाटते नहलाते फिर दूसरे धर्म परिवर्तन किया जाता है। और ये जो धर्म जो परिवर्तन हुआ है ना, वो हमारे जो पूर्वज थे ना, पुरोहित थे, जो बड़े बड़े मंदिरों में धामों में जो रहते थे, वो जाते थे तो क्या कहते थे आप सब जानते हैं, देखिए सुने, बोले छोटी जाति के, तुच्छ जाति के मंदिर के अंदर प्रवेश मना करो, बाहर भेजो इसको, नहाने के लिए इसको दूसरा से अलग से तालाब सरोवर बनाया जाए। हाँ, उस समय जो हमारे जो पूर्वज थे वो ना हमारे मानव जाति के, हमारे भाइयों को तुच्छ और छोटा बोल बोल के दूर किए हैं, जो आज अपना अपना धर्म बना के हमसे अलग हो चुके हैं। यही कारण है कि अनेक धर्म हो गए हमारे देश में, है सब सनातन हिंदू ही हैं। और इस माध्यम से मैं सभी सनातनों को, पूरे भारत, पूरे अयोध्या धाम और पूरे विश्व के समस्त मानव जातियों को छोटा सा प्रेम भरा संदेश देना चाहता हूँ कि 22 तारीख को हमारे प्रभु हनुमान लला रूप में अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। तो उस मेरे प्रभु भगवान रामचंद्र जी के चरणों में छोटा सा निवेदन करें। क्यों? मेरे राम जी सिर्फ हिंदुओं का नहीं, हम सब हिंदू हैं, जितने पृथ्वी में मानव है, मनुष्य हैं, वो सब हिंदू सनातन ही हैं। तो सभी सनातनी से निवेदन करता हूँ कि भगवान के चरणों में हर घर में 108 दीपक, पूरे घर में हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग अपने घर में 108 दीपक 22 तारीख को जला के भगवान के चरणों में निवेदन करें कि प्रभु हम सारे आपके संतान, प्रभु एक साथ भाई मिलकर फिर से आपके चरणों में आ गए हैं नाथ, हम आपके हैं प्रभु, आप अपने चरणों से दूर मत करिएगा। अब देखिए जो ग्रंथ बता रहा हूँ, जो ग्रंथ अगर बोलता है कि भाई भाई में लड़ाई मनुष्य में, वो ग्रंथ नहीं, वो पुस्तक, उसको विसर्जन कर दो नदी में ले जाकर, क्योंकि कोई ग्रंथ कभी आपस में भाई को लड़ने नहीं दे, क्यों? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हर ग्रंथ यही कहता है कि भाई भाई आपस में प्रेम से रहिए। आजकल एक प्रथा चली है कि जो राम जी का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, राम के हैं वही हमारे हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि ये राम जी मेरे प्रभु हैं कौन, और उसके बाद समझिए कि राम जी के कौन है। राम जी वो हैं जो अपने जीवन काल में जब चरित्र किए, अवतार लिए थे प्रभु पृथ्वी में, तो जो भी जाति धर्म मनुष्य जीव जंतु जो भी मिले उसको हृदय से लगा के चले गए। भगवान किसमें भेद नहीं किए, सबको हृदय से लगाते चले गए। और देखिए जब गौ माता दूध देती है तो बोलती है क्या कि दूसरे धर्म के इसको मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, नहीं बोलती, वो सब धर्मों को, सब जातियों को दूध पिलाती। क्यों? ये धर्म हमारे खुद की गलती की वजह से आज हमारे भाई अनेक धर्मों में बट गए हैं। वो मानव ही है, वो सनातन ही है, वो हिंदू ही है। कभी वृक्ष कभी बोला है कि मैं ये दूसरे धर्म के फल नहीं दूंगी आपको, नहीं बोला, क्योंकि वो भेद नहीं करता। कभी कोई नदी या जल कभी बोला है कि दूसरे धर्म को मैं पानी नहीं पिलाऊंगी, नहीं बोलते, क्यों? ये जाने। तो अर्थात जो सबको एक समान में लेके चले, अपना मान के चले, हर जाति धर्म समुदाय या जीव जंतु को राम सिया राम में समझ जाने, मान के चले, हृदय से लगा के चले, वो ही राम के सच्चे भगत हैं। अन्यथा वो राम के भगत नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम साधने के लिए देशभक्ति का नारा लगा रहा है, नहीं है। जो पूरे मनुष्यों में राम जी का दर्शन करे वो सच्चे राम भक्त हैं। इस श्रेणी में हमारे भारत में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो राम जी के सच्चे भक्त हैं। वो है हमारे देश के परम पूज्य परम आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और यूपी बिहार के हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी, ये भगवान के सच्चे भगत हैं। क्यों? ये सबका साथ सबका विकास लेके चलते, जाति धर्म में भेद नहीं कर सकते। और जो जाति धर्म में भेद ना करे, सबको साथ लेके चले, सबको हृदय में लेके चले, वही सच्चा सनातनी है। और
पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मेरे आजाद पक्षियों, मेरे भाइयों, आप सब सनातनी ही हैं। आप सब राम जी के चरणों में वंदना करिए और 22 तारीख को 108 दिया घर में जलाकर अपने अपने भगवान के चरणों में निवेदन कर दिए, प्रभु हम आपके सब भाई कैसे एक हो गए ना, हमें कभी कोई प्रकार का बैर ना हो। विभीषण जी से